हेलो बेटाज, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम्स के लिए रेडी होंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर आपका हिंदी का बोर्ड्स का एग्जाम है। तो आज इस वीडियो में हम इन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि एग्जाम देते वक्त किन बातों का ध्यान रख के आप अपने नंबर्स को काफी मात्रा में इंक्रीज कर सकते हैं और आप एक टॉपर बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि इस वीडियो में जो भी ओपिनियन है वो मेरे नहीं है। मैंने हिंदी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से बात की है जो बहुत सालों से हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं और जिन टीचर्स ने टॉपर्स अपने सब्जेक्ट में दिए हैं उनसे बात की है, उनके ओपिनियन है। और जो बच्चे टॉपर हैं उन्होंने एग्जाम लिखते वक्त किन चीजों को फॉलो किया जिससे कि वो टॉपर बन पाए, उनसे भी बात की है। और उनका मिला जुला के जो रिजल्ट निकलता है उन बातों को हमने इस वीडियो में समाया है और आपके लिए हम उसको लेके आए हैं। तो चलिए उन बातों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो एग्जाम में कहा गया है, जो क्वेश्चन में कहा गया है वही करें। मतलब क्या है इस बात का? मतलब यह है बेटा कि अगर आपको एक क्वेश्चन के 5 पार्ट्स दिए हैं और आपको यह कहा है कि कोई 4 पार्ट्स करें, डू एनी 4, तो आपको जो आपको बहुत अच्छे से 4 सवाल आते हैं वही करने हैं। आपको 5वां सवाल नहीं करना है, ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है। बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात यह बहुत जरूरी है कि जब हम लिखते हैं तो हमें पता नहीं होता कि किस प्रकार लिखें, कितना गैप दें, कितने शब्द लिखें, कितनी जगह भर जानी चाहिए। तो याद रखें, एक लाइन में आप 8 से 9 शब्द ही लिखें, 8 से 9 शब्द ही लिखें, जिससे कि प्रॉपर शब्दों के बीच में गैप भी होगा और देखने में भी सुंदर लगेंगे और प्रॉपर जानकारी आप उसमें लिख भी पाएंगे। बहुत अच्छी बात है। यूज रेशियो 1:3, इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि अगर एग्जाम में आपसे 1 नंबर का सवाल पूछा है तो आप उसके जवाब में 3 लाइनें लिख दें। 2 नंबर का सवाल पूछा है तो आप उसके जवाब में 2 × 3 मतलब 6 लाइनें लिख दें। 3 नंबर का सवाल पूछा है तो आप 3 × 3 मतलब 9 लाइनें लिख दें, जिससे कि पर्याप्त मात्रा में आपका जवाब माना जाएगा और नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे। आगे बात कर लेते हैं। फोर्थ जो अपना स्टार है, अगर आपको सभी आंसर्स आते हैं तो सीरीज में ही चलें। मतलब आप रीडिंग टाइम में ये देख लीजिए कि मेरे को तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, तो आप सबसे पहले पहला क्वेश्चन करें, फिर दूसरा करें, फिर तीसरा करें, फिर चौथा क्वेश्चन करें, ऐसे सीरीज में चलें। लेकिन अगर आप को ये लगता है कि मेरे को कुछ क्वेश्चंस कम आते हैं, मान लीजिए पहला क्वेश्चन ही मेरे को कम आता है या नहीं आता है, तो आप पहला क्वेश्चन सबसे पहले करने की गलती ना करें। फिर आप ये करें, दूसरी स्ट्रेटजी फॉलो करें कि जो आपको सबसे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं उन सभी को आप पहले करना शुरू करें और जो सबसे कम आते हैं उनको लास्ट में करें। बहुत अच्छी बात है। फिर अगर अगले पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि अगर किसी वर्ड में, शब्द में गलती हो जाए तो आप उसको ऐसे ना काटें, ऐसे बुरी तरह से ऐसे ना काटें, आप हल्की सी एक लाइन लगा दें बिल्कुल बीच में, उस शब्द के बीच में, और आगे बढ़ जाएं, है ना। बहुत अच्छी बात है, इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। बहुत अच्छी बात है। फिर क्वेश्चन का आंसर देने के बाद क्या करें? जैसे क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, आपने उसका आंसर बहुत अच्छे से लिख दिया है। उस क्वेश्चन का आंसर पूरा होने के बाद आप 2 लाइनें छोड़ दें खाली और 1 लाइन सीधी लाइन लगा दें नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले। बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होगा, प्रॉपर ये देख पाएगा एग्जामिनर कि बच्चे ने यहां तक आंसर लिखा है और अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसने शुरू कर दिया है। एक अच्छी इमेज, एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर की नजर में आपका। बहुत अच्छी बात है। अगर कोई आंसर नहीं आए तो क्या करना है? तो बेटा ये बात वो है, जिन बच्चों को कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते वो क्या करें? उनके लिए भी तो ये वीडियो है ना, उनके भी तो मार्क्स हमको इंक्रीज करवाने हैं ना। तो बेटा वो उस क्वेश्चन को खाली छोड़ के न आए, उसके बारे में जो भी जीवन में उसने सीखा है उसके बारे में कुछ ना कुछ अवश्य उस क्वेश्चन से संबंधित जरूर लिख के आए। और प्रॉपर जिन बातों का हमने आपको बताया है उनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके मार्क्स 100 में से 100 भी आ सकते हैं। और अगर आप 80 मार्क्स पे स्टैंड कर रहे हैं, 100 में से 80 नंबर पे स्टैंड कर रहे हैं, तो ये बढ़ के 85, 88, 90 तक भी जा सकते हैं। अब आपको अगर ये इन पॉइंट्स को आप फॉलो करते हैं तो आपको वो धोखा नहीं लगेगा
जो आप ये सोचते थे कि हम पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन हमारे फुल मार्क्स नहीं आते हैं, आप इन्हीं पॉइंट्स का ध्यान नहीं रखते हैं। और एक जो टॉपर बच्चा होता है वो इन्हीं बातों का ध्यान रखता है, जिससे कि वो अपने मार्क्स थोड़ा कम मेहनत करके भी ज़्यादा बढ़ा लेता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इस वीडियो के बाद अगर आप ये चाहते हैं कि हम अलग अलग सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएं कि उस सब्जेक्ट के एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। धन्यवाद। पढ़ते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें।